खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज की पाक इंजील मुकद्दस यूहन्ना के मुताबिक है। उसका 7वां बाब 25वीं आयत से। उस वक्त यीशु जलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदिया में वो फिरना नहीं चाहता था, इसलिए कि यहूदी उसके कत्ल के फिक्र में थे और यहूदियों की ईद क़याम नजदीक थी। लेकिन जब उसके भाई ईद में चले गए तो वो भी गया, जाहिरन नहीं बल्कि खुफियतन। तब बाज यरूशलेमी कहने लगे, क्या ये वही नहीं जिसके कत्ल का फिक्र हो रहा है? और देखो, वो तो एलानिया बोलता है और वो उससे कुछ नहीं कहते। क्या शायद सरदारों ने भी सच जान लिया है कि अल-मसीह यही है? लेकिन उसको तो हम जानते हैं कि कहां का है, मगर अल-मसीह जब आएगा तो कोई ना जानेगा कि कहां का है। अब यीशु ने हैकल में तालीम देते हुए बुलंद आवाज से कहा कि तुम मुझे जानते हो और ये भी जानते हो कि मैं कहां का हूं, और मैं आपसे नहीं आया, मगर जिसने मुझे भेजा है वो बरहक है, उसको तुम जानते हो। मैं उसे जानता हूं, इसलिए कि मैं उसकी तरफ से हूं और उसी ने मुझे भेजा है। इस पर वो उसे गिरफ्तार करने की कोशिश करने लगे, मगर किसी ने उस पर हाथ न डाला, क्योंकि उसका वक्त हनूज नहीं आया था। पाक इंजील के वसीले से हम सब की खताएं मिटाई जाएं। बाप और बेटे और रूहुल कुद्दस के नाम में आमीन। खुदावन में अजीज भाई बहनों, हम अपने रोजों के इख्तितामी हिस्से में जा रहे हैं और चंद दिनों के बाद हम पाक हफ्ते में शामिल हो जाएंगे और उसके बाद हम यीशु मसीह के जी उठने की ईद मनाएंगे। आज की जो दोनों तलावतें हैं ये बड़ी खूबसूरत हैं और इनका आपस में एक बड़ा गहरा कनेक्शन है। आज की पाक इंजील की तलावत में हमने सुना कि यीशु मसीह एक बड़ी ईद मनाने के लिए वो यरूशलेम में गए। तो 3 बड़ी ईदें हैं। बड़ी ईद बड़ी हैकल में मनाई जाती है, और वो 3 बड़ी ईदें कौन कौन सी हैं? एक है ईद पाशका, यानी यहूदियों का पाशका, बहर कुलज़म में से गुजरना। तो यहूदी पाशका, बहर कुलज़म में से गुजरना, तो ये हर यहूदी पर फर्ज है कि वो ये ईद मनाने के लिए बड़ी हैकल में जाए, यरूशलेम में जाए। और दूसरी जो बड़ी ईद है वो है पहले फल की, यानी पहला फल वो खुदा की नजर किया जाए, खुदा की हैकल में लाया जाए।
और तीसरी ईद जिसका जिक्र हम आज की पाक इंजिल में सुनते हैं वो है ईद ख़याम, और इंग्लिश में इसे कहते हैं टैबरनेकल। ईद ख़याम, खैमे की ईद, और यहूदियों की ईद ख़याम नजदीक थी। तो ये ईद ख़याम जो है बड़ी ईदों में से एक ईद है, और ये सारे यहूदियों पर फर्ज है कि बड़ी ईद बड़ी हैकल में मनाई जाए। तो ये फर्ज है, ये शरीयत हमें सिखाती है। और आगे लिखा है, लेकिन जब उसके भाई ईद में चले गए तो यीशु भी गया। बड़ी ईद मनाने के लिए यीशु भी गया, जाहिरन नहीं बल्कि खुफियतन, जाहिरन नहीं बल्कि खुफियतन, चुपके चुपके। एक तो ये जो मजहबी फरीजा है वो पूरा करना है, तो ये फर्ज है। लेकिन दूसरी बात जो है जाहिरन नहीं बल्कि खुफियतन, मतलब छुप छुप कर गए। जब हम बात करते हैं जाहिरी तौर पर नहीं, खुफियतन छुप छुप के जाना, इससे क्या मुराद है कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ मसला है कि यीशु मसीह खुफियतन छुपकर, ये नहीं चाहते थे कि लोग उसे देखें। तो हमें देखना यह है कि कलाम मुकद्दस में जो जिक्र मिलता है कि यीशु मसीह जाहिरी सूरत में वो नहीं चाहते कि कोई शख्स उसे देखे, लेकिन वो मजहबी फरीजा पूरा करने आए। अब हम बात करते हैं कि ये खुफियतन, छुपने छुपाने की ये क्या वजह है, क्या मसला है। यीशु मसीह पर दो बड़े इल्जामात लगाए गए। जब हम पहली तलावत में देखते हैं, और इसका कनेक्शन ये पेशन गोई है आज की पहली तलावत में जो हिकमत की किताब है उसमें हमने देखा, बस आओ हम देखें कि आया उसकी बातें सच है या नहीं, और जाने कि उसका अंजाम कैसा होगा। क्योंकि अगर रास्तगार खुदा का बेटा है तो वो उसकी मदद करेगा। तो हमें ये पेशन गोई में मिलता है कि रास्तगार जो है वो खुदा का बेटा है। तो यीशु मसीह पर भी ये इल्जाम लगाया गया कि वो अपने आप को कहता है कि मैं खुदा का बेटा हूं। तो ये इल्जाम है, और इस इल्जाम की बिना पर जो यहूदी लोग हैं, जो आलम फिका है, वो यीशु को पकड़ना चाहते हैं। तो ये यीशु मसीह पर एक ब्लास्फेमी लगाई गई है कि ये कुफर बकता है, ये अपने आप को कहता है कि मैं खुदा का बेटा हूं। क्योंकि अगर रास्तगार खुदा का बेटा है तो वो उसकी मदद करेगा और उसके दुश्मनों के हाथ से उसे छुड़ाएगा। बस आओ हम सख्ती और अजाब से उसका इम्तिहान करें, ताकि उसकी हलीमी मालूम करें और उसके सब्र को आजमाएं। तो ये यीशु मसीह पर ये इल्जाम लगाया गया कि ये अपने आप को कहता है कि मैं खुदा का बेटा हूं।
इस हैकल को ढा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। तो यहूदियों ने कहा कि 46 वर्ष में, तकरीबन जो आधी सेंचुरी, 46 सालों में हमने ये हैकल बनाई है, और ये कहता है कि इस हैकल को ढा दो और मैं 3 दिन में इसे खड़ा कर दूंगा। तो ये वो इल्जाम है जो यीशु मसीह पर लगाए गए, और इस बिना पर वो यीशु को मारने की कोशिश की। आज मैं जब इस कलाम की रोशनी में पढ़ रहा था तो इन तलावतों में हम जब शरीयत की बात करते हैं, 3 बड़ी ईदों की बात करते हैं, ईद क़याम है, ईद पाशा है, पहले फल की ईद, तो ये वो ईदें हैं जो बनी इस्राएल कौम पर फर्ज है। और यीशु मसीह ने इन 3 ईदों को मसीही रंग दिया, और इस तरह यीशु मसीह जो है वो नए मूसा की हैसियत रखते, एक नया मूसा। और यीशु ने 3 जो बड़ी ईदें हैं वो मुकर्रर की। जब हम बात करते हैं यहूदी पाशा, जो हजरत मूसा ने बहर कुलज़म में से गुजरने की ईद मुकर्रर की, और यीशु मसीह ने मसीही पाशा यानी यीशु मसीह के कब्र में से गुजरने की ईद मुकर्रर की। तो ये पाशा हमें याद दिलाता है कि हम भी इस अमल में गुजरते हैं। जब हम बपतिस्मे का सैक्रामेंट लेते हैं तो हम यीशु के साथ मौत का तजुर्बा करते हैं, और बपतिस्मे के सैक्रामेंट के साथ, पानी में से गुजरने के साथ, हम नए पाशा में दाखिल होते हैं। तो इस तरह जब हम बपतिस्मा हासिल करते हैं, पानी में से गुजरते हैं और एक नई जिंदगी का तजुर्बा करते हैं, और इसके साथ साथ हमारा ईमान हमें यह भी सिखाता है कि हम भी यीशु की तरह मुर्दों में से जी उठेंगे। तो यह है मसीही पाशा। और इस तरह जो यीशु मसीह ने जो पहले फल की ईद है, हम उसको यूखरिस्ट के तौर पर मनाते हैं। जब हम अक़दस कुर्बानी में शामिल होते हैं तो ये हमें याद दिलाती है कि जिस तरह बनी इस्राएल कौम को बियाबान में आसमान से खुराक मिली, तो यूखरिस्ट पाक शाकत जो आसमानी खुराक है, जो रूह की ग़िज़ा है, जब हम ये हासिल करते हैं तो जमीन पर रहने के बावजूद हम आसमानी खुराक का तजुर्बा करते हैं। तो ये जो ईदें हैं हम मसीहाई दौर में मनाते हैं। जिस तरह यहूदी लोग बड़ी हैकल में ईदें मनाते हैं, इसी तरह हम भी अपनी बड़ी ईदें बड़ी हैकल में मनाते हैं। तो आज की तलावतें हमें ये पैगाम देती हैं कि जब हम शरीयत पर अमल करते हैं, देखा है, क्योंकि अगर रास्तकार खुदा का बेटा है तो वो उसकी मदद करेगा। तो जब हम शरीयत पर अमल करते हैं तो हम रास्तकार ठहरते हैं।
तो जब हम रास्ता ठहरते हैं तो फिर खुदा खुद हमारी मदद करता है, हमारी रहनुमाई करता है और हमें मुश्किल से निकालता है। तो हम आज खुदा का शुक्र अदा करते हैं, खुदा से फजल मांगे कि आने वाले दिन हमारे लिए बरकतों के दिन ठहरे और ये दिन हमें खुदा की रफाकत में हम गुजारें, क्योंकि कलाम में लिखा है कि क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सकी। तो इन रोजों के अय्याम में जबकि हम आखिरी दिनों में जा रहे हैं तो खुदा से बरकत मांगे कि हम ये दिन ज्यादा से ज्यादा खुदावन की रफाकत में गुजारें, मसीह खुदावन के वसीले से। हम अपने अर्ज